ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में स्टॉक्स, स्क्रीन पर चलती लाल हरी लकीरें और तेजी से पैसे कमाने के सपने तैरने लगते हैं। लेकिन क्या ट्रेडिंग वाकई में इतनी आसान है? क्या सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करके और 4 स्टॉक्स खरीदकर आप करोड़पति बन सकते हैं? नहीं। और यही सच्चाई इस किताब द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग में बड़े ही साफ शब्दों में सामने रखी गई है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह सीखना चाहते हैं, न कि एक जुए की तरह खेलना। यहाँ आपको वो चमक ढमक नहीं मिलेगी जो फेक गुरुओं के इंस्टाग्राम रील्स में दिखाई जाती है, बल्कि आपको मिलेगा असली ज्ञान, सच्चा, सटीक और समझदार इंसान को ही काम आने वाला। इस किताब की शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी सवाल से, ट्रेडिंग है क्या? और जवाब में मिलता है एक पूरी दुनिया का दरवाजा, जहां भावनाओं से ज्यादा जरूरी होती है रणनीति, जहां हर बटन क्लिक करने से पहले सोचना पड़ता है और हर नुकसान एक नया सबक देकर जाता है। ये किताब बताती है कि चाहे आप डे ट्रेडर बनना चाहें या स्विंग ट्रेडिंग में हाथ आजमाना चाहते हो, हर जगह नियम बदलते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा साथ रहती है, डिसिप्लिन। द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग केवल चार्ट पढ़ने की बात नहीं करती, बल्कि ये आपकी सोच को शार्प करती है। ये आपको बताती है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से डरना नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ना सीखो। लालच को काबू में रखो और डर को दोस्त बना लो। किताब के पन्ने पन्ने पर एक ही संदेश लिखा है, सीखो पहले, कमाओ बाद में। शुरुआती लोगों के लिए ये किताब किसी गुरु से कम नहीं। ये आपको सिखाती है कि कैपिटल कैसे बचाना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है और अपने मन को कैसे ट्रेडिंग के लिए तैयार करना है। इसमें दिए गए उदाहरण और स्टेप बाय स्टेप गाइड हर उस इंसान के लिए मददगार हैं जो सच में ट्रेडिंग को समझना चाहता है, न कि सिर्फ उसके पीछे भागना। तो अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट का गेम मानते हैं, तो द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग आपके लिए वो पहला स्टेप है जो आपको एक जिम्मेदार, स्मार्ट और लॉन्ग टर्म सोच वाला ट्रेडर बना सकता है। क्योंकि सही शुरुआत ही आधी जीत होती है, और ये किताब वही सही शुरुआत है। चैप्टर 1। जब कोई पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुनता है तो उसके मन में सबसे पहला ख्याल आता है पैसे कमाने का तेज तरीका। लेकिन इस सोच के साथ अगर आप ट्रेडिंग में कदम रखते हैं तो पहले दिन से ही आपकी हार तय मानी जाती है। द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग का पहला अध्याय इस भ्रम को तोड़ता है और ट्रेडिंग की जड़ों तक ले जाता है, बिना चमक धमक, बिना गलत वादों के। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक बेहद साधारण लेकिन जरूरी अवधारणा से। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ खरीदना और बेचना नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल गेम है। हर ट्रेड, हर क्लिक के पीछे एक भावना छिपी होती है। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसके पीछे आशा होती है कि यह ऊपर जाएगा, और जब आप बेचते हैं तो डर छिपा होता है कि कहीं और नीचे ना चला जाए। यही भावनाएं मार्केट को चलाती हैं, डर और लालच, और इन्हें समझना, नियंत्रित करना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान होती है। लेखक यहां इस बात पर जोर देते हैं कि शुरुआत में ही हर नए व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि ट्रेडिंग में कोई जादू की छड़ी नहीं होती। कोई भी सिग्नल, टिप्स या इंस्टाग्राम रील्स आपको अमीर नहीं बना सकते जब तक आप खुद सोचने की क्षमता नहीं विकसित करते। इस किताब में पहली सीख है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। आप जितना निवेश करते हैं, समय, अभ्यास और अनुशासन में, उतना ही रिटर्न मिलता है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि बाजार को सिर्फ एक संख्या या चार्ट की नजर से देखना पर्याप्त नहीं है। असली समझ तब आती है जब आप उसके पीछे के भावना चक्र को पकड़ पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई बड़ी खबर आती है, जैसे ब्याज दरों में बदलाव या किसी कंपनी की कमाई रिपोर्ट, तो मार्केट में हलचल मच जाती है। यह हलचल एक पैटर्न बनाती है, और यह पैटर्न आपकी ट्रेडिंग का अवसर बन सकता है या आपका विनाश भी। एक और दिलचस्प विचार जो इस अध्याय में सामने आता है वह है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। अगर आप गुस्से में जल्दबाजी करते हैं या डर के कारण जल्दी बाहर निकल जाते हैं, तो आपको ट्रेडिंग से ज्यादा अपने मन को सुधारने की जरूरत है। लेखक कहते हैं कि मार्केट को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। जब तक आप अपने अंदर के डर, लालच और अधीरता पर काबू नहीं पाते, तब तक चाहे आपके पास कितने भी इंडिकेटर क्यों ना हो, आप टिक नहीं पाएंगे। इस अध्याय का सबसे मजबूत पहलू है इसका सच्चापन। ये आपको कोई हवा में उड़ती बातें नहीं बताता,
बल्कि धरातल पर उतरकर ट्रेडिंग की असलियत से मिलवाता है। ये आपको तैयार करता है उन झटकों के लिए जो हर नए ट्रेडर को लगते हैं, और ये भी सिखाता है कि कैसे उन झटकों से संभल कर उठना है, क्योंकि यही सीख एक सफल ट्रेडर की नींव होती है। लेकिन अब जब आप यह समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ बटन दबाने का काम नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक युद्ध है, तो एक सवाल उठता है, क्या आप अपने पहले असली ट्रेड से पहले खुद को इस युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार कर चुके हैं? चैप्टर 2। जब कोई ट्रेडर पहली बार चार्ट खोलता है तो उसे बस हरे लाल रंगों की लहरें दिखती हैं। ऊपर जाती मोमबत्तियां उत्साह जगाती हैं तो नीचे गिरती लाइनें डर पैदा करती हैं। लेकिन बाजार का असली चेहरा इससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल होता है। इस अध्याय में लेखक उसी अदृश्य तंत्र की परतें खोलते हैं जिसे समझना किसी भी ट्रेडर के लिए अनिवार्य है। बाजार को चलाने वाला इंजन सिर्फ डेटा या न्यूज़ नहीं होता, बल्कि उसमें लाखों लोगों की सोच, भावना और निर्णय शामिल होते हैं। हर एक खरीदी और हर एक बिक्री के पीछे कोई कारण होता है, कभी लालच, कभी डर, कभी खबर, तो कभी अफवाह। जब लाखों लोग एक साथ सोचते हैं तो वही सोच एक ट्रेंड बनती है, और यही ट्रेंड होता है उस दिशा का इशारा जिसमें बाजार आगे बढ़ता है। इस अध्याय में लेखक ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समझाया है कि प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि भीड़ की मानसिकता का एक ग्राफ है। जब ज्यादा लोग खरीदारी करते हैं तो कीमतें ऊपर जाती हैं, और जब डर के मारे सब बेचते हैं तो बाजार ढह जाता है। लेकिन इन मूवमेंट्स के पीछे छिपा पैटर्न समझना ही ट्रेडिंग की असली कला है। लेखक यह भी बताते हैं कि न्यूज़, रिपोर्ट्स और इकोनॉमिक इवेंट्स का बाजार पर कैसा प्रभाव पड़ता है। किसी एक सेकंड की खबर पूरी दिशा को बदल सकती है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कभी-कभी मार्केट उस खबर पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं देता जैसी हम उम्मीद करते हैं। यही वह जगह है जहां मार्केट लॉजिक और ह्यूमन लॉजिक आमने सामने खड़े हो जाते हैं। मार्केट हमेशा सही होता है क्योंकि वो भावनाओं का समुंदर है और उसमें तर्क नहीं, ट्रेंड चलता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि एक नया ट्रेडर अक्सर उस गलती का शिकार होता है जिसे ओवर एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। बहुत अधिक सोचने, खबरें पढ़ने और दूसरों की राय सुनने से वो उलझ जाता है और सही समय पर निर्णय नहीं ले पाता। बाजार में समय ही सबसे बड़ा हथियार है, और मौका चूक जाना भी एक बड़ा नुकसान बन सकता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है कि मार्केट को देखने के दो नजरिए होते हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल चार्ट्स और इंडिकेटर्स के सहारे भविष्य की दिशा को पढ़ने की कोशिश करता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी की असली ताकत, उसका बिजनेस मॉडल और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल को आंकता है। लेकिन लेखक बार बार यह याद दिलाते हैं कि चाहे आप किसी भी दृष्टिकोण से मार्केट को देखें, आपको यह समझना होगा कि बाजार आपकी उम्मीदों से नहीं चलता, वो चलता है ट्रेंड, वॉल्यूम और सेंटिमेंट से। यह अध्याय एक बेहद महत्वपूर्ण और यथार्थपरक सीख के साथ समाप्त होता है। बाजार कोई दुश्मन नहीं है, वो आपको हर दिन मौके देता है, लेकिन वो मौके सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जो शांत मन से सोचते हैं और हर उथल पुथल को एक संकेत की तरह पढ़ते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो भीड़ की आवाजों से नहीं, बल्कि अपने अवलोकन से दिशा तय करता है। और अब जब आपने यह समझ लिया है कि बाजार सिर्फ आंकड़ों और खबरों का खेल नहीं, बल्कि भीड़ की सोच का एक ज्वार है, तो सवाल उठता है, क्या आप उस मानसिक स्थिति में हैं जहां आप शोर में भी सन्नाटा सुन सकें और उसी सन्नाटे में अपने अगले ट्रेड का इशारा ढूंढ सकें? चैप्टर 3। हर व्यक्ति ट्रेडिंग की दुनिया में एक ही सवाल लेकर आता है, कितनी जल्दी मुनाफा होगा। लेकिन यही सवाल अक्सर लोगों को गलत राह पर ले जाता है। कोई बिना सोचे समझे दिन भर चार्ट देखने लगता है, तो कोई महीनों तक किसी स्टॉक को पकड़कर बैठ जाता है। इस अध्याय में लेखक उस सबसे जरूरी सच से परिचय कराते हैं जिसे जानना एक नए ट्रेडर के लिए उतना ही जरूरी है जितना ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग को समझना। ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक स्टाइल है, और यह स्टाइल हर व्यक्ति की सोच, समय, जोखिम लेने की क्षमता और मनोवृत्ति के अनुसार अलग होती है। कुछ लोग तेज चाल पसंद करते हैं, हर दिन कुछ नया करने की आदत, तो कुछ लोग धीमी और स्थिर चाल में विश्वास रखते हैं। यही से ट्रेडिंग के विभिन्न प्रकार जन्म लेते हैं: डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग।
इस अध्याय में लेखक विस्तार से बताते हैं कि डे ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो दिन भर मार्केट पर नजर रख सकते हैं, तेजी से निर्णय ले सकते हैं और छोटी छोटी चालों में मुनाफा ढूंढ सकते हैं। इसमें रोमांच है, लेकिन साथ ही थकावट और मानसिक तनाव भी। कई बार एक गलत निर्णय पूरे दिन की मेहनत मिट्टी में मिला देता है। वहीं स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी स्थिरता की मांग करती है। यहां आप किसी ट्रेंड को पहचान कर कुछ दिन या हफ्तों तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। इसमें आपको चार्ट पढ़ने की समझ होनी चाहिए और इतना धैर्य कि आप उतार चढ़ाव से घबराए बिना अपनी रणनीति पर टिके रह सकें। पोजीशन ट्रेडिंग एक तरह से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का संगम है। यहां आप महीनों तक किसी पोजीशन को होल्ड करते हैं, क्योंकि आपको यकीन होता है कि बड़ा रिटर्न तभी मिलेगा जब आप समय को जगह देंगे। ये शैली कम एक्टिव होती है, लेकिन इसका रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म में आता है। और फिर आता है स्कैल्पिंग। ये उन लोगों की दुनिया है जो तेज फैसले लेते हैं, सेकंड्स में एंट्री और एग्जिट करते हैं। ये शैली सबसे तेज, सबसे जोखिम भरी और सबसे ज्यादा अनुशासन मांगने वाली होती है। एक सेकंड की चूक यहां नुकसान बन सकती है। इस अध्याय की सबसे सुंदर बात यह है कि लेखक सिर्फ परिभाषाएं नहीं देते, बल्कि हर शैली के पीछे की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को उजागर करते हैं। वह बार बार कहते हैं, तुम्हें खुद को समझना होगा मार्केट से पहले। अगर तुम धैर्य नहीं रख सकते तो पोजीशन ट्रेडिंग मत चुनो। अगर तुम्हें बार बार ट्रेंड चेक करने की लत है तो स्विंग ट्रेडिंग से दूर रहो। यानी ट्रेडिंग का प्रकार चुनना सिर्फ रणनीति का नहीं, आत्मनिरीक्षण का विषय है, क्योंकि सही शैली ही आपको वह आत्मविश्वास देती है जिससे आप एक के बाद एक निर्णय ले पाते हैं बिना डगमगाए। यह अध्याय एक सशक्त विचार के साथ समाप्त होता है। कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल गलत नहीं होती। गलत होती है हमारी स्टाइल के प्रति समझ की कमी। जैसे हर इंसान की चाल अलग होती है, वैसे ही हर ट्रेडर की चाल भी अलग होती है। उसे पहचानना, अपनाना और उस पर टिके रहना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और अब जब आप यह समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ बाजार की नहीं, आपके अंदर की भी चाल का खेल है, तो एक सवाल सोचिए, क्या आपने कभी अपनी खुद की सोच और जीवन शैली को ध्यान में रखकर यह तय किया है कि आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं, या आप अब तक बस दूसरों की चाल पर चल रहे थे? चैप्टर 4, ट्रेडिंग की दुनिया में लोग अक्सर पूछते हैं, मुनाफा कैसे बढ़ाएं? लेकिन सही सवाल यह होना चाहिए, नुकसान को कैसे सीमित रखें? क्योंकि जब तक आप खुद को घाटे से नहीं बचा सकते, तब तक मुनाफे की कोई गारंटी नहीं होती। और यही बात द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग का चौथा अध्याय पूरे फोकस और स्पष्टता के साथ सिखाता है। लेखक यहां ट्रेडिंग की सबसे अहम लेकिन सबसे नजरअंदाज की जाने वाली तकनीक से परिचय कराते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। यह वह ढाल है जो आपको हर उस तूफान से बचाती है जो बाजार समय समय पर लाता है। ये वो रुकावट है जो एक छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदलने से रोकती है। और ये वह सोच है जो ट्रेडिंग को खेल से अलग करके एक बिजनेस बना देती है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे ज्यादातर नए ट्रेडर उत्साह में या लालच में बिना सोचे समझे बड़ी रकम दांव पर लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा ट्रेड एक झटके में उनकी किस्मत बदल देगा। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है। यहां लंबे समय तक टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। और टिके रहने के लिए सबसे जरूरी है अपने पूंजी की रक्षा। लेखक विस्तार से समझाते हैं कि हर ट्रेड से पहले आपको यह तय करना होगा कि आप कितने नुकसान को सह सकते हैं। यह फैसला न भावना से होना चाहिए, न उम्मीद से, बल्कि एक सिस्टम से। उसी सिस्टम का नाम है स्टॉप लॉस। यह वह ऑर्डर होता है जो आपके नुकसान को एक निश्चित सीमा पर रोक देता है, ताकि नुकसान कभी भी बर्बादी में न बदल जाए। इसी तरह पोजीशन साइजिंग, यानी कितनी रकम से ट्रेड करना है, यह भी रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। आप एक ऐसे युद्ध में जा रहे हैं जहां सामने अनिश्चितता है, तो आप अपनी पूरी सेना एक ही मोर्चे पर क्यों भेजेंगे? लेखक कहते हैं कि अपने कैपिटल का एक छोटा हिस्सा ही हर ट्रेड में लगाना बुद्धिमानी है, ताकि अगर एक ट्रेड गलत भी चला जाए तो आपका पूरा खजाना खाली ना हो। इस अध्याय की सबसे शक्तिशाली बात यह है कि यह रिस्क को केवल तकनीकी रूप में नहीं, बल्कि मानसिक स्तर पर भी समझाता है। लेखक बार बार यह दोहराते हैं कि असली ट्रेडर वही है जो नुकसान को स्वीकार कर सके, जो उसे व्यक्तिगत हार न माने, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम हार को ईगो से जोड़ लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक अनुशासन है,
एक आदत है और एक मानसिकता है। ये वह ब्रेक है जो जरूरत पड़ने पर आपको रुकने की ताकत देता है, और बिना ब्रेक के कोई भी रफ्तार बहुत दूर तक नहीं जा सकती। यह अध्याय एक गहरी सीख के साथ समाप्त होता है। ट्रेडिंग में सबसे सफल वही होते हैं जो कैपिटल से ज्यादा ध्यान डिसिप्लिन पर देते हैं, क्योंकि मुनाफा तो मार्केट कभी भी दे सकता है, लेकिन पूंजी की सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और वह जिम्मेदारी केवल रिस्क मैनेजमेंट से पूरी होती है। और अब जब आपने यह समझ लिया है कि नुकसान से बचना ही असली कला है, तो सोचिए, क्या आप हर ट्रेड से पहले उस सवाल का सामना करते हैं जो हर सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछता है, अगर यह ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो क्या मैं इसे झेल पाऊंगा? चैप्टर 5। बाजार को हर कोई देखता है, चार्ट्स, नंबर, न्यूज और ट्रेंड्स की मदद से, लेकिन जो चीज नहीं दिखती वही सबसे ज्यादा जरूरी होती है, आपका खुद का मन। और यही इस अध्याय की आत्मा है। ट्रेडिंग में हार और जीत सिर्फ आंकड़ों से तय नहीं होती। ये उस जंग का नाम है जो हर दिन ट्रेडर अपने भीतर लड़ता है, डर और लालच के बीच, उम्मीद और हकीकत के बीच, धैर्य और अधीरता के बीच। द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग का यह 5वां अध्याय बताता है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। लेखक बहुत सटीक ढंग से यह समझाते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां हर छोटी घटना, एक मोमबत्ती का उल्टा बनना, अचानक आई एक न्यूज या स्क्रीन पर गिरती लाल लाइन आपकी भावनाओं को हिला सकती है। और अगर आपने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं किया तो आप बार बार वही गलती करेंगे जिससे आप बचने की सोचते हैं। जब आप कोई ट्रेड खोलते हैं तो आपके अंदर उम्मीद की एक चिंगारी होती है, लेकिन जैसे ही वह आपकी योजना के खिलाफ जाता है, डर आपका हाथ पकड़ लेता है। आप सोचते हैं, शायद थोड़ी देर और रुक जाऊं, शायद वापसी हो जाए। लेकिन यही शायद ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक शब्द है। यही वह जगह है जहां आप लॉजिक छोड़कर इमोशन से फैसले लेने लगते हैं। यह अध्याय गहराई से दिखाता है कि कैसे हर हार सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ती है। आप अपनी क्षमता पर शक करने लगते हैं, और यही वह मोड़ होता है जहां बहुत से लोग या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या लापरवाही की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन लेखक बार बार हमें याद दिलाते हैं, ट्रेडिंग एक लंबी दौड़ है। अगर आज हार मिली है तो वो अंत नहीं, सिर्फ एक अध्याय है। साइकोलॉजी का एक और पहलू है ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ ट्रेड में लगातार मुनाफा मिलने के बाद कई लोग खुद को मार्केट से बड़ा समझने लगते हैं। वे अपनी ही बनाई गई रणनीति को नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन मार्केट कभी किसी के ईगो के सामने नहीं झुकता। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, एक अच्छा ट्रेडर वह नहीं जो कभी नहीं हारता, बल्कि वह है जो हारकर भी अपने नियमों से नहीं हटता। इस अध्याय में एक अत्यंत प्रभावशाली वाक्य है, डिसिप्लिन इज द रियल एज इन ट्रेडिंग। यानी मार्केट में कोई जादू नहीं, कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं, केवल अनुशासन ही वह धार है जो आपको बाकी सबसे अलग करती है। अंततः लेखक हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और फिर भी अपने नियमों पर चलना ही ट्रेडिंग की असली योग्यता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए तो चाहे आपके पास कितनी भी स्ट्रैटेजी हो, आप हार ही मानेंगे। और अब जब आपने यह समझ लिया है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई तकनीक से नहीं, मानसिकता से होती है, तो जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अपने हर ट्रेड के बाद खुद के मन को देखा है? क्या आपने ये समझा है कि आपके फैसले चार्ट्स ने लिए थे या आपकी भावनाओं ने? चैप्टर 6। हर ट्रेडर एक सवाल जरूर पूछता है, बाजार आगे किस दिशा में जाएगा? और इस सवाल का कोई जादुई उत्तर नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो अगर ध्यान से पढ़े जाएं तो आपको बाजार की संभावित चाल का अनुमान जरूर दे सकते हैं। यही संकेत छिपे होते हैं चार्ट्स और इंडिकेटर्स में, और यही इस अध्याय का मूल है, बाजार की भाषा को समझना। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि चार्ट्स किसी गूढ़ विद्या का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बेहद सरल विजुअल माध्यम है जो बाजार की कहानी को चित्रों में सुनाते हैं। हर कैंडलस्टिक, हर लाइन, हर पैटर्न एक कहानी कहता है, कभी उम्मीद की, कभी भय की और कभी अवसर की। ट्रेडिंग चार्ट उस ईसीजी की तरह है जो मार्केट की धड़कनों को दिखाते हैं, और एक कुशल डॉक्टर की तरह एक ट्रेडर को उसे पढ़ना आना चाहिए। कैंडलस्टिक चार्ट को लेखक ने इस अध्याय का केंद्र बनाया है, क्योंकि वही सबसे स्पष्ट और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला टूल है।
एक छोटी हरी कैंडल कभी कभी बड़ी मजबूती की शुरुआत हो सकती है और एक लंबी लाल कैंडल किसी बड़े गिरावट की चेतावनी। हर कैंडल के पीछे एक भावना है, बायर्स का आत्मविश्वास, सेलर्स का दबाव या फिर बाजार की उलझन। इसी तरह मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, एमएसीडी जैसे इंडिकेटर्स उस धुंधले रास्ते में टॉर्च की रोशनी की तरह है जहां बाजार की दिशा कभी साफ नहीं होती। लेकिन लेखक एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, इंडिकेटर कोई भविष्यवक्ता नहीं है। ये संकेतक हैं, मार्गदर्शक हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आपके अवलोकन, समझ और मन की स्पष्टता पर निर्भर करता है। यह अध्याय एक और महत्वपूर्ण पक्ष को छूता है, ओवर रिलायंस ऑन टूल्स। बहुत से नए ट्रेडर हर चार्ट पर दर्जनों इंडिकेटर जोड़ लेते हैं और फिर उलझ जाते हैं अपनी ही बनाई गई जाल में। लेखक यहां सीख देते हैं, कम साधन, ज्यादा ध्यान। जितना सरल आप रखेंगे अपने टूल्स को, उतनी साफ होगी आपकी सोच। चार्ट्स आपकी आंखें हैं, लेकिन सोच आपका दिमाग है, और अगर आंखें भरी रहें तो दिमाग कभी सही नहीं देख पाएगा। इस अध्याय का एक खूबसूरत पहलू यह है कि लेखक चार्ट्स को सिर्फ तकनीकी नहीं, एक कला मानते हैं। वह कहते हैं, चार्ट्स देखना ट्रेडिंग का संगीत सुनने जैसा है। हर पैटर्न एक धुन है, हर ब्रेकआउट एक ताल और हर रिवर्सल एक नया सुर। यह अंतिम अध्याय एक गहरी सीख के साथ समाप्त होता है। चार्ट्स को पढ़ना सीखिए, लेकिन उससे भी जरूरी है खुद को पढ़ना, क्योंकि बाजार में दिशा तभी साफ दिखती है जब आपका भीतर शांत होता है। अगर मन में लालच, जल्दबाजी या डर है तो दुनिया का सबसे अच्छा चार्ट भी आपको धोखा दे सकता है। और अब जब आप इस किताब की हर बुनियाद को समझ चुके हैं, ट्रेडिंग की परिभाषा, मार्केट का व्यवहार, ट्रेडिंग के प्रकार, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और तकनीकी विश्लेषण, तो एक सवाल उठता है, क्या आप सिर्फ एक ट्रेडर बनना चाहते हैं या एक ऐसा इंसान जो सोच समझकर निर्णय लेना जानता है, बाजार में भी और जीवन में भी? अंतिम सुझाव और जीवन के लिए सीख, अगर आप इस किताब को सिर्फ ट्रेडिंग की जानकारी के रूप में देखें तो ये एक साधारण गाइड बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आप इसके भीतर छुपी मानसिकता, अनुशासन और निर्णय की कला को अपनाएं तो ये एक जीवन दर्शक बन सकती है। हर चार्ट आपको सिखाता है कि हर गिरावट के बाद फिर से उठना संभव है। हर ट्रेडिंग लॉस आपको बताता है कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सुधार का पहला कदम है। और हर स्टॉप लॉस आपको याद दिलाता है कि हर रिश्ते, हर फैसले और हर सपने में एक सीमा तय करना जरूरी है। इस किताब की असली ताकत सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि वो सोच पैदा करना है जो किसी भी फील्ड में आपको सच्चा प्रोफेशनल बना सके। तो चाहे आप ट्रेडिंग करें या कोई और करियर चुनें, ये सिद्धांत, अनुशासन, अवलोकन और आत्मनियंत्रण हमेशा आपके साथ रहेंगे। यही इस किताब का सबसे बड़ा लाभ है, सिर्फ बाजार को नहीं, खुद को जीतना।